फिल्मों के गाने चले या न चले, हाँ। उसमें उन सिंगरों का या उन एक्टरों का कोई योगदान नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे साथ है ये बहुत ही प्यारे इंसान और एक बेहतरीन एक्टर प्रवेश लाल यादव जी। सर हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई। सर जो फिल्म कर रहे हैं वो कौन सी फिल्म है और कहाँ पे इसकी शूटिंग कर रहे हैं? ये फिल्म है प्रीतम प्यारे और इसकी शूटिंग हम लोग कर रहे हैं बस्ती में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से थोड़ा दूरी पे है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो संजय श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। तो बस उसी की शूटिंग अभी चल रही है। सर किस प्रकार का इस फिल्म में आपका किरदार है और क्या नया होगा दर्शकों को? देखिए, फिल्म में किरदार क्या मेरा, वो तो टाइटल ही बोल देता है, प्रीतम प्यारे। एकदम से फनी और कॉमेडी फिल्म है। इसमें 2-3 शादियाँ मेरी हो जाती है, जिसके चक्कर में मैं फंस जाता हूँ कई औरतों के चक्कर में। तो एक कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी फैमिली उसको कह सकते हैं, एक फुल एंटरटेनिंग फिल्म है। सर आप बोले कि कई शादियाँ हो जाती हैं आपकी, सुना है आपकी इस फिल्म में 3 पत्नियाँ हैं आपकी। हाँ। तो सर 3 पत्नियों को संभालने में कैसी परेशानी हो रही है, कैसे संभाल रहे हैं? देखिए, परेशानी तो कोई नहीं हो रही, क्योंकि सब स्क्रिप्टेड है, तो स्क्रिप्ट में जो लिखा है वही करना है। असली में हमको 3 पत्नी संभालना नहीं है जो मुझे कोई दिक्कत होगी, लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से देखें तो परेशानी तो बहुत होती है। वही तो एंटरटेनमेंट है, किस तरह से तीनों को मेंटेन करता है, किस तरह से तीनों को संभालता है और किस तरह से निकलता है उस चीज़ों से। यही एंटरटेनमेंट है। 3 पत्नियां हैं, 1 पति है, यही एंटरटेनमेंट है प्रीतम प्यारे। सर फिल्म निर्देशक संजय श्रीवास्तव के साथ साथ पहली फिल्म है आपकी। हाँ, पहली फिल्म। तो उनके निर्देशन में कैसा लग रहा है काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं। पहली बार मैं काम कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। जो सीन्स होते हैं बड़े अच्छे से वो समझाते हैं, बड़े टेक्निकल बड़े अच्छे हैं और स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी है, तो उसमें बढ़िया सब कुछ हो रहा है और अच्छे डायरेक्टर मुझे लगे, मज़ा आ रहा है काम करके। सर भोजपुरी फिल्म जगत के बदलाव के दौर में बिफोर यू के एसएमडी श्री संदीप सिंह जी और फिल्म निर्माण कंपनी हाई आईक्यू का काफ़ी योगदान है। तो क्या कहेंगे संदीप सिंह जी के बारे में और हाई आईक्यू के बारे में? यही कहूँगा कि ये जो चैनल की ये फिल्में अभी बन रही हैं, बनाई जा रही हैं, जो बनी हैं, आप देखिए तो बहुत ही एक अलग तरह की पहल है। पहल इस तरह की है कि चूँकि फिल्मों को चैनल पे आना होता है, सैटेलाइट पे आना होता है, तो उसमें जो वल्गैरिटी होती है वो नहीं होती है। पहली बार जो सेंसर में चीज़ें पहले कट जाती थी, एक्स्ट्रा गाने या जो आइटम सॉन्ग या कुछ भी इस तरह की चीज़ें जो कि हम फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ें पहले ही अवॉइड हो जाती है, पहले ही शूट नहीं की जाती है, क्योंकि ये फिल्में थिएटर के लिए नहीं, फैमिली के लिए जो कि अपने घर में बैठ के फिल्में देखते हैं लोग, टीवी पे देखते हैं, उनके लिए फिल्म बनाई जाती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए फिल्में बनाई जाती है। तो उस वजह से बहुत साफ़ सुथरी और स्वच्छ फिल्में बनाई जा रही हैं, जिससे आप देखेंगे आज के दौर में जो फिल्में बन रही हैं वो सिनेमा हॉल में लगें या ना लगें। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, तो काफ़ी थिएटर्स बंद हैं। जब खुलेंगे तो थिएटर में फिल्में लगेगी, लेकिन जब ये फिल्में लगेगी तो एक अलग तरह का दौर होगा भोजपुरी इंडस्ट्री का, क्योंकि आजकल जो भी फिल्में बन रही हैं एक अच्छे कंटेंट पे बन रही हैं, एक अच्छे सब्जेक्ट पे बन रही हैं, जिसे कि हम अपने घर परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का इस तरह का अनवांटेड मसाला नहीं डाला जा रहा है। पहले कहा जाता था कि नहीं, भोजपुरी में ऐसा नहीं चलता है, भोजपुरी में यही चलता है, कहीं भी कैसा नहीं चलता है। आप ऑडियंस को जो देते हैं वही ऑडियंस देखती है। हालांकि ऑडियंस को भी इसमें मैं पूरी तरह से वो मानूंगा कि सिनेमा हॉल में जब पिक्चरें लगती थी तो काफ़ी इंटरटेनमेंट खोजती है पब्लिक। हाँ। आज के डेट में जब फैमिली फिल्में देखते हैं लोग, घर में देख रहे हैं तो घर के हिसाब से फिल्में बनाई जा रही हैं। तो इसमें बहुत मैं अच्छा योगदान कहना चाहूँगा बिफोर यू का, संदीप सिंह जी का, हाई आईक्यू का, कि ये लोग ऐसी साफ़ सुथरी फिल्में बना रहे हैं, क्योंकि इनको फिल्म में चलने या ना चलने का कोई डर नहीं है। इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, इनको खुद फिल्म रिलीज करना है, चले या ना चले वो तो टीआरपी के ऊपर डिपेंड करेगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फिल्में थिएटर में बहुत हिट हो गई, बड़ी हो गई, वो सैटेलाइट पे भी चले।
तो सैटेलाइट को ध्यान में रख के साफ सुथरी फिल्में बन रही हैं। इससे भोजपुरी का एक दौर बदलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। अब सैटेलाइट से याद आया है कि आपकी एक फिल्म घूंघट में घोटाला, सॉरी घूंघट में घोटाला मिलियन में व्यूज गया है उसके, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है। तो जी बिल्कुल, घूंघट में घोटाला एक पूरी तरह से संपूर्ण पारिवारिक फिल्म है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो भी पारिवारिक फिल्में बनाने में बहुत ही माहिर हैं, मंजुल ठाकुर, जिन्होंने पहले काफ़ी राजा बाबू, हिंदुस्तानी 3, हिंदुस्तानी 2 और घूंघट में घोटाला 1 उन्होंने बनाया। अभी मेरे होम प्रोडक्शन उन्होंने बनाया घूंघट में घोटाला 2, सब मोह माया है उनके साथ मैंने जैसी करनी वैसी बननी किया। अभी अगली फिल्म उनके साथ मैं करने जा रहा हूँ बंटवारा। तो वो फिल्में इस तरह की ही बनाते हैं कि जिसे हम फैमिली के साथ बैठ के देख सके। और आप घूंघट में घोटाला देखिए तो उसके एक सीन का 200 मिलियन व्यू है। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि एक सीन को ही 20 करोड़ लोगों ने देखा है। फिल्म भी 100 मिलियन होने जा रही है, पूरी फिल्म, फुल फिल्म मुझे लगता है कि 85+ मिलियन व्यू है। इवन उस फिल्म के कोई भी सीन को उठा के देख लीजिए, अब यूट्यूब पे सर्च कीजिए घूंघट में घोटाला, तो उसके जो सीन्स आएंगे वो 5 मिलियन 10 मिलियन के ऊपर है सब सीन, बिकॉज अब उनके हर सीन से मज़ा आता है। फिल्म वही चलती है, फिल्म वही अच्छी लगती है जिसके हर सीन में मजा आए, एंजॉय करे पब्लिक। ऐसा नहीं कि एक सीन अच्छा आया 4 सीन ऐसे ही टाइम पास के लिए आए, तो फिल्में नहीं चलती है। और मंजुल भाई बहुत इसमें माहिर हैं कि हर सीन में मजा आए और उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। अभी घूंघट में घोटाला 2 उन्होंने बनाई है, इसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत लोग पसंद करेंगे। सर, एक फिल्म को हिट करने में संगीत का बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। तो सर, आजकल जो हमारे सिंगर्स, गायक जो लोग हैं, वो नायक भी हैं, उन लोग की एक चीज़ देख रहा हूँ कि वो अपने उनका एल्बम आता है तो उस पर ज़्यादा वो फोकस करते हैं और फिल्म का जो गाना होता है उस पर फोकस नहीं करते। सर, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक बड़ी समस्या है सर, क्योंकि हमारी फिल्मों का जो गाने हैं ना, उनका स्तर नीचे जा रहा है। मैं ये चीज़ उस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें उनका कोई योगदान नहीं है कि फिल्मों के गाने चले या न चले। उसमें उन सिंगरों का या उन एक्टरों का कोई योगदान नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि ये फिल्म का जो गाना होता है उसके अलग म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। वो गाने जो होते हैं वो सिचुएशंस में बनते हैं। हमारे फिल्म में जो सिचुएशन होता है कि अब ये भैया राखी का त्यौहार है और राखी पे गाना बनाइए, होली का त्यौहार है होली पे बनाइए, ये छेड़छाड़ का गाना बनाइए, ये सैड सॉन्ग बनाइए। तो वो अगर कम्प्लीटली अगर फिल्म का गाना बनता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो गाना बहुत हिट हो या बहुत बड़ा गाना बने, बिकॉज ऑफ वो गाना जो होता है वो उस फिल्म को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, ना कि बहुत उसमें हम चाह के भी बहुत ज़्यादा मसाला और एंटरटेनमेंट नहीं डाल सकते। अब आता हूँ मैं एल्बम गानों पे। जो गाने एल्बम के लिए बनते हैं, जिन आप सिंगरों की बात की है जिनकी की बहुत मिलियन व्यू जाते हैं, तो उस गाने को बनाने में वो जो सिंगर होते हैं, वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं, वो बहुत खुले होते हैं। वो उनके पास कोई सिचुएशन नहीं होता है कि हमको इसी सिचुएशन में बनाना है, वो बंधे नहीं होते हैं। तो वो खुला है, उनको जो मन करता है वो लिखते हैं, जैसे मन करता है वैसे गाते हैं और जैसे मन करता है वैसे उसको शूट करते हैं। इसका रीज़न यही है बहुत। और जब जाहिर सी बात है कि आज के डेट में यूट्यूब पे खासकर जो बहुत मसालादार चीज़ें होती है, जो बहुत इंटरटेनिंग होती है, लोग उसे देखते हैं। हाँ सर, तो उसमें फिल्मों के गाने अच्छे बने ना बने उसमें मैं उनका कोई योगदान नहीं मानता। सर, फिल्म के बारे में दर्शकों से क्या कहना चाहिए? इस फिल्म के बारे में मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि प्रीतम प्यारे एक ऐसे वर्ग के लिए है जो कि अपने फैमिली के साथ, अपने घर परिवार के साथ घर में बैठ के पूरी फिल्म आप देख सकते हैं। और ये मेरा दावा है कि मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। फिल्म बहुत इंटरटेनिंग है, आप एंजॉय करेंगे। तो अभी आप अगर थिएटर में नहीं जा पा रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो घर में ये बिफोर यू पे फिल्म आएगी, तो इसे घर बैठे ही पूरा एंजॉय कर सकते हैं, पैसा वसूल के।